हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ चुके हैं डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एपिसोड 7 लेके। और मैंने इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाने की कोशिश की है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने और पिकाचू ने डिसाइड किया कि अब इस चैनल पे हम इंट्रो नहीं डालेंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है वो हमको जानना है कि आपको इंट्रो चाहिए हमारी वीडियो में या नहीं चाहिए, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है, मैं बताते हैं कि माओ के घर की घंटी बजती है। तो माओ कहता है एल्सेस से कि इतनी सुबह सुबह कौन होगा। तो एल्सेस कहता है कि क्या पता, शायद तक न्यूज़पेपर बॉय भी हो सकता है। तो फिर वो लड़की जो बाहर खड़ी होती है वो उससे आवाज़ लगाती है। तो फिर एल्सेस को समझ में आ जाता है कि वो कौन है। तो फिर वो कहता है कि मास्टर, आपने जिसे कल रात को बचाया था ना, शायद तक वो तो नहीं आई है। तो फिर माओ सोचता है कि हाँ, शायद तक वो आ सकती है। तो फिर वो गेट खोलने के लिए चला जाता है। सबसे पहले तो वो लड़की माफ़ी मांगती है माओ से कि इतनी जल्द सुबह डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हूँ कामाज़ाकी और मैं नेक्स्ट डोर पे रहती हूँ और मैं कल से यहाँ पे रहने आई हूँ और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कल रात के लिए। तो फिर माओ कहता है कि ओह नाइस टू मीट यू, वैसे मेरा नाम है माओ सदाओ। तो फिर वो लड़की कहती है कि मतलब उस लड़की का नाम है कामाज़ाकी। तो कामाज़ाकी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। तो माओ से कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कल रात बचाया था। और फिर वो कहती है कि इसमें कुछ नूडल्स है, शायद वो आपको कोई कभी काम आ जाए खाने के लिए। तो वो जैसे ही माँ उसे उठाता है तो वो एकदम उसका वजन इतना होता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो एल्सिस कहता है कि आप ठीक तो है ना माय लॉर्ड। तो कामाज़ाकी कहती है कि तुम कौन हो। तो एल्सिस कहता है कि अच्छा मैं हूँ एल्सियस और मैं माओ के साथ रहता हूँ। तो कामाज़ाकी कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम दोनों के बारे में सुना था लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड ने मुझे कुछ ये दिया था जिसमें कुछ फ़ोटोग्राफ है। तो जिस उस लेटर को देख के माओ का एकदम भेजा ख़राब हो जाता है। फिर एल्सियस आता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है इसमें क्या है, तुम रहने दो इसको अपने पास ही, और ये ज़रूर तुम्हें लैंडलॉर्ड ने दिया होगा। और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि हाय, मैं हूँ उड़ीशिहारा, मैं भी इन दोनों के साथ यहाँ पे रहता हूँ और तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। फिर कामाज़ाकी कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बताते हैं इमिलिया को, जो फ़ोन लगाती है किसी को, और वो कहती है कि क्या ये कुरियर तुमने भेजा है। तो वो लड़की कहते हैं कि हाँ, ये कुरियर मैंने भेजा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी फास्ट डिलीवर हो गया क्योंकि मैंने इसको कल दिया था डिलीवरी के लिए और आज तुम्हारे पास ये पहुँच भी गया। तो इमिलिया कहती है कि पर मुझे ये तो बताओ कि इसमें है क्या। तो वो लड़की बताती है कि इसमें, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लड़की कौन है। ये लड़की वही है जो आई थी पोर्टल से इस दुनिया में। इसका मतलब आपने हमारे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले जाके वो देखना, फिर आना इस वीडियो पे। इसमें है सेक्रेट पावर बढ़ाने का तरीका। तो इमिलिया कहती है कि क्या सेक्रेट पावर। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, इससे हम हमारी पावर्स इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इमिलिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो विटामिन बी की गोलियाँ है। तो लड़की कहती है कि नहीं, ये बी नहीं है, ये है बेटा, बेटा नहीं है बीटा। तो फिर वो मतलब इमिलिया कहती है कि वॉट एवर। फिर वो फ़ोन को कट कर देती है और वो कहती है कि एक बार इसको ट्राई करने में क्या हर्ज है। और फिर हमें बताते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे इमिलिया खड़ी हुई होती है माँ के घर के वहाँ पे, और वो कह रही होती है कि आज कितनी गर्मी है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। और तभी उसको आवाज़ आती है लूसीफर और उस लड़की की, कामाज़ाकी की, और वो उन्हें देख रही होती है। तो लूसीफर उस लड़की को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कपड़े सुखाना नहीं आता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा। तो इमिलिया सोचती कि क्या ये कोई डीमन तो नहीं है जो इस दुनिया में आ गई है। तो फिर वो कहती है कि मुझे देखना होगा, और फिर वो माँ के घर में चली जाती है, वो भी छुप छुप के। और वहाँ पे वो देख रही होती है कि लूसीफर उसे खाना बनाना सिखा रहा होता है, और इमिलिया अपने मेकअप वाला या फिर जो भी को मुझे नहीं पता लड़कियों का वो क्या होता है, तो उसे देख रही होती है। तो देखती है और तभी एल्सियस उन्हें कहता है कि तुम थोड़े अनियन भी डाल देना। तो लूसीफर कहता है कि हाँ ज़रूर, और वो फ्रिज को खोलता है और देखता है कि वहाँ पे अनियंस नहीं होते। तो वो कामाज़ाकी कहती है कि मैं ले आऊँगी, कोई बात नहीं। तो फिर इमिलिया कहते हैं कि ओ शिट, मुझे यहाँ से भागना होगा, और वहाँ से भाग जाती है और कामाज़ाकी गेट खोलती है दरवाजे का। और फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया गिर चुकी होती है सीढ़ियों से और स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है, और ब्लैंक स्क्रीन में बताते हैं कि तुम कितनी बार यहाँ से गिरोगी। और फिर हमें बताते हैं कि माओ ने इमिलिया को बचा लिया होता है, और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ से गिरना बंद कर दो। और तभी
इमिलिया उसको एक लात मारती है जिससे माओ के नाक से खून निकल जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। तो कामिज़ाकी कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें बताते कि कामिज़ाकी इमिलिया से सॉरी बोल रही होती कि मैंने सडनली गेट खोल दिया। तो इमिलिया उसे कहते कि नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और तभी वहाँ पे आ जाता है लूसीफर और कहता है कि मैंने इसका सारा सामान वापस ले आया हूँ। फिर वो उस थैली में से निकालता है एक ड्रिंक। तो फिर वो कहता है इमिलिया को कि तुम ये विटामिन की ड्रिंक पी रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या इससे तुम्हें हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा जैसे एल्सिस को हो गया। तो इमिलिया कहती कि क्या? तो फिर वो एल्सिस की तरफ देखती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें सच्ची में? तो एल्सिस कहता है कि हाँ, पर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो फिर कामिज़ाकी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं थोड़ा और न्यूट्रिशन वाला खाना लाती तो शायद ये नहीं होता। तो एल्सिस कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो सब यानी एल्सिस को छोड़ के सब खाने को एंजॉय करने लगते हैं। तो फिर वो कामिज़ाकी कहती है कि ओ मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है कामिज़ाकी और मैं नेक्स्ट डोर ही रहती हूँ और मैं यहाँ पे रहने भी लास्ट वीक ही आई हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं है कि सिटी में कैसे रहते। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मुझे यहाँ पे रहने के लिए? तो फिर इमिलिया भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है और वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। फिर माँ उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे हम सीख सकते हैं और हम कर भी सकते हैं और मैं धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा हूँ ह्यूमन बन के। तो इमिलिया उसे कहती है कि क्या तुमने भी क्या क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम एक ह्यूमन हो? तो माँ उसे कहते हैं कि क्या तुम भूल गई, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं मैकडोनाल्ड में काम करता हूँ, वो भी सुपरवाइज़र का, और मैं जल्दी बन जाऊँगा असिस्टेंट मैनेजर। तो उस बात से इमिलिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर माँ उसे कहता है कि मैं जल्दी टॉप पे आऊँगा। फिर कामिज़ाकी वही सवाल पूछ लेती है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। वो पूछती है कि क्या तुम और माँ रिलेशनशिप में हो? जिसको सुन के इमिलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं इस पागल के साथ रिलेशनशिप में होंगी? और तभी एल्सिस बोलता है कि हाँ, मुझे भी कभी कभी शक होता है। तो इमिलिया उसे कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें हर बात में अपनी नाक घुसेड़ना ज़रूरी है। फिर वो जाती है कामिज़ाकी के पास और उसे कान में कहती है क्या तुम माओ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो? तो कामिज़ाकी उसे हाथ पकड़ के बाहर खींच लेती है और गेट को बंद कर देती है और वो कहती है कि मतलब इमिलिया कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तो फिर कामिज़ाकी कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं एक्सेप्ट। तो इमिलिया उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये तो वैसे भी एक फीलिंग है। तो फिर कामिज़ाकी कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो फिर इमिलिया को याद आता है जो उसने इची के साथ बोला था। फिर उन दोनों के बीच में और भी बहुत सारी बातें होती है। फिर कामिज़ाकी माओ को टिफ़िन देती है उसकी जॉब के लिए और फिर वो चला जाता है मैकडोनाल्ड में काम करने के लिए। फिर हमें बताते स्टाफ रूम में जहाँ पे वो बैठा हुआ होता है और इची उसका टिफ़िन देख के कहते हैं कि वाह, आज तो एल्सिस ने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत अच्छे से सजाया भी है। तो माओ से कहता है कि नहीं, ये उसने नहीं किया है, ये किया है मेरी एक नेक्स्ट नेबर जो एक लड़की है। तो उस लड़की नाम को सुन के इची का एकदम गुस्सा आ जाता है और वो माओ के कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ये टिफ़िन बॉक्स लेने की? अच्छा, मुझे ये टिफ़िन बॉक्स खोल के बताता। माँ उसे टिफ़िन बॉक्स खोल के बताता है और फिर वो देखती कि इतने अच्छे से सारा खाना सजा हुआ होता है। तो फिर वो अपने मन में सोचती रहती है कि क्या वो पसंद करने लग गया उस लड़की को, मतलब ऐसे ही वो बड़बड़ा रही होती है। और तभी वो माँ से कहती है कि तुम इस सेकंड वाला बॉक्स भी खोलो। तो वो माँ जैसे उस बॉक्स को खोलता है उससे बना होता है हार्ट और फिर एकदम से सीन चेंज हो जाता है और हमें बताते हैं इमिलिया को जो एक शॉपिंग मॉल में खड़ी हुई होती है। तो जैसे ही इमिलिया उस शॉप से बाहर निकलती है उसके ऊपर एक चोर हमला कर देता है। तो इमिलिया अपनी स्वॉर्ड को समन करती है, फिर वो जाती है उस चोर से लड़ने के लिए। तो फिर चोर भी अपना वो निकाल देता है। इसको मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो इसको क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो वो निकाल लेता है और वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ रही होती है और वो गिर जाती है। तो चोर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी उसके पीछे से कोई संतरा या फिर टमाटर मारता है। फिर हमें बताते कि वो कोई और नहीं, उस शॉप का मैनेजर या फिर क्यों उस शॉप का ओनर था। तो उसे देख के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें बताते कि वो इमिलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, तब तक आप हमारी शॉप में रुक सकते हैं। तो इमिलिया उस शॉप में रुक जाती है। फिर उस शॉप का ओनर या फिर क्यों उस शॉप का मैनेजर उसे उसका बैग दे देता है और उसके बैग में से उसके फ़ोन की रिंग आती है। तो वो उसे उठाती है।
तो वो फ़ोन होता है इची का। तो इची रो के कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है क्या कि किसी लड़की ने माओ को लंच दिया है जिसमें हार्ट बना हुआ था। तो फिर इमिलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।